प्यारे बच्चों, आप सभी को सुप्रभात और बाबू जगजीवन राम की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। हिंदी में एक बहुत महान कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। उन्होंने बाबू जगजीवन राम के बारे में कहा था, तुल न सके धरती धन धाम, धन्य तुम्हारा भवन नाम, लेकर तुम सा लक्ष्य ललाम, सफल काम जगजीवन राम। जगजीवन राम और सफलता दोनों पर्यायवाची जैसे हो गए। अगर उनके पूरे जीवन को आप अध्ययन करेंगे तो सफलता और जगजीवन राम दोनों समानार्थी लगते हैं, क्योंकि जहां जहां पे जगजीवन राम जिस जिस क्षेत्र में कार्य किया उस क्षेत्र में नई बुलंदी और नया परचम लहराया, आज़ादी के पहले भी और आज़ादी के बाद। तो पहले हम थोड़ी सी बात उनके आज़ादी के पहले की करते हैं कि उन्होंने क्या किया। जगजीवन राम जब 1949 स्कूल जाना शुरू किए तो जस्ट उनके पिताजी का निधन हो गया, और वो कोई बहुत बड़े घर के नहीं थे। उनके पिताजी एक एग्रीकल्चर लेबर थे। आप सोच सकते हैं कि एक एग्रीकल्चर लेबर की फैमिली की कंडीशन क्या होगी। इन विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए भी उन्होंने पढ़ाई किया और बीएससी डिग्री हासिल की कलकत्ता से। वहाँ पे जब थे तो फिर स्वतंत्रता सेनानियों के संपर्क में आए, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद। फिर उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में कूद गए। आज़ादी के दौरान उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया। उस समय वो बिहार में एक बार इलेक्शन हुआ 1936, वहाँ से वो जीत गए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको बहुत सारे ऑफर दिए कि आप ब्रिटिश गवर्नमेंट को ज्वाइन करो, उनकी सपोर्टिंग गवर्नमेंट को सपोर्ट करो, बट जगजीवन राम ने बिल्कुल नहीं उनको सुना। उन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट किया और कांग्रेस ने बिहार में गवर्नमेंट बनाया। तो ये पहला उदाहरण है कि गरीबी होते हुए भी उन्होंने कोई भी पैसे का लालच नहीं किया और देश के लिए कार्य किया। भारत आज़ाद होने वाला था, उस समय बनाई गई एक इंटरिम गवर्नमेंट, उसमें उन्हें दिया गया लेबर मिनिस्टर। लेबर मिनिस्टर, भारत के फर्स्ट लेबर मिनिस्टर होते हुए उन्होंने जो कार्य किए वो आज भी स्वर्णिम अक्षरों में है। उन्होंने लेबर के लिए फर्स्ट जो टाइम पीरियड है उसको नियंत्रित किया, केवल 8 आवर। उसके बाद लेबर के लिए बहुत सारे वेलफेयर कार्य किए। फिर अगेन उन्हें मिनिस्टर का पद मिला, एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने ग्रीन रिवोल्यूशन को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया। जहां भारत दूसरे देशों से ग्रेन को इंपोर्ट करने के लिए बाध्य था, वहीं पे जगजीवन राम के होते हुए उन्होंने ग्रीन रिवोल्यूशन इंप्लीमेंट किया और भारत ग्रेन में एक्सपोर्टर बन गया। ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। जहां पूरे भारत में भूख के लिए लोग परेशान थे, 2-3 सालों में ही भारत ग्रेन को एक्सपोर्ट करने लगा। ये बहुत बड़ा उपलब्धि था। ये बिना जगजीवन राम के होते संभव नहीं हो सकता था। फिर उन्हें रक्षा मंत्रालय दिया गया। सबको पता है कि 1971 में भारत ने एक नए देश को उत्पन्न किया जिसका नाम बांग्लादेश है, जो पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, ईस्ट पाकिस्तान। उस समय जगजीवन राम रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर थे। डिफेंस मिनिस्टर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब कंट्री वार सिचुएशन में होता है। उसके बाद इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी पीरियड इंप्लीमेंट किया। जैसे उनको लगा कि ये चीजें गलत है, उन्होंने जस्ट कांग्रेस का विरोध करना शुरू किया और उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और अपनी पार्टी बना ली। इससे यह सिद्ध होता है कि वो कभी भी अन्याय का साथ नहीं दे सकते थे। उन्हें लगा कि ये हमारे लोकतंत्र के खिलाफ है, इमरजेंसी लोकतंत्र के खिलाफ है। उन्होंने उस आयरन लेडी का साथ छोड़ दिया जो उस समय विश्व की सबसे ताकतवर लेडी मानी जाती थी, इंदिरा गांधी। उसके बाद उन्होंने जनता दल ज्वाइन किया। उस समय मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट में उन्हें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट दिया गया और ये भारत के फर्स्ट शेड्यूल कास्ट से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे देश में, क्योंकि जिस तरह शेड्यूल कास्ट की स्थिति है हमारे देश में थी उस समय, कोई भी ये इमेजिनेशन भी नहीं कर सकता था कि एक शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति इतने हायर पोस्ट तक जा सकता है। इतनी सारी चीजों से आपको ये पता चल गया होगा कि सफलता किसी परिस्थिति का नहीं हो सकता। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पिताजी गरीब हैं तो हम नहीं पढ़ पाए।
हमारे साथ ये हो गया तो हम नहीं कर पाए। ये कहना केवल आपको अपनी कमजोरी को छिपाने का एक माध्यम हो सकता है। अगर आप इन सब चीज़ों को कहते हुए कि ये ऐसा हो गया तो मैं ये नहीं कर पाया, अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा कर लेता, ये केवल और केवल आप अपनी कमियों को छुपाकर अपने आप को संतुष्ट कर रहे हैं। जगजीवन राम का जीवन जितनी कठिन परिस्थितियों से बीता है हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते, और उसके होते हुए भी उन्होंने अपनी पढ़ाई की। आज से लगभग 100 साल पहले बीएससी डिग्री एक शेड्यूल कास्ट का कर रहा है। आप सोच नहीं सकते इस बारे में कि कैसे कर सकता है। जहां उस समय किसी की सोच नहीं जाती थी वहां तक उन्होंने कार्य करके दिखाया। उन्होंने जो भी किया, एक सिस्टम उन्होंने इंप्लीमेंट किया एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहते हुए, पीडीएस सिस्टम, जो आज दुनिया का सबसे सफलतम सिस्टम माना जाता है। जो हम लोगों को ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट होता है ये पीडीएस सिस्टम के थ्रू ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, और ये पूरा मैकेनिज्म तैयार किया जगजीवन बाबू राम। तो इनका जितना भी देश के लिए योगदान रहा वो उत्कृष्ट है। उनको हमें याद करना चाहिए, उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, और जितनी भी समस्याएं आए उसको सफलतापूर्वक सामना करना चाहिए। धन्यवाद।